तो झारखंड के देवघर जिला में इस वक्त मौजूद है और ये सारवा पंचायत पड़ता है, सारवा प्रखंड पड़ता है। तो लगातार झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहा है और लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि जो सरकारी योजना है उनका लाभ लोगों तक सीधा नहीं पहुंच पाता है। लोग अशिक्षित होते हैं, गांव के लोग ज़्यादातर, तो लोग जान नहीं पाते। तो ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं झारखंड में। और झारखंड में देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति है, ये बताएंगे कि क्या क्या प्रक्रिया होता है, कैसे कैसे जो प्रोसेस होता है गाँव का, और कैसे कैसे जो लाभुक है वो लाभ ले सकते हैं। तो ये बताइए पहली बात कि जो सरकारी योजना है, काफ़ी देखिएगा ब्लॉक स्तर तक लोग दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन तभी भी उनका जो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। सबसे पहले आप बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे घोटाला हो जाता है, कैसे लाभ मिलना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में ऐसे तो सरकार के मापदंड के अनुसार जो राशि दी जाती है उसमें उनके अकाउंट में दी जाती है। वो कहीं कोई दो राय नहीं है कि उसमें कई घोटाला हो सकते हैं। रह गया मनरेगा मजदूरी के अंतर्गत में, उसमें कहीं कुछ हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो होते आ रहे हैं। तो ऐसे योजनाओं को मनरेगा के मद से लाभुकों को चाहिए कि हमारे घर का सदस्य के द्वारा जॉब कार्डधारी हो, उनके अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए और वह पैसा जो कार्य किया जाता है, जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मजदूर होते हैं मनरेगा का, उन्हीं के अकाउंट में दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे परिवार का ही सदस्य हो और वही काम करे उसमें और उन्हीं को ही दिया जाए। यहाँ पे घोटाला होने की चांस होती है। जैसे हमारे घर के अंतर्गत में 4 सदस्य हैं, एक का लाभुक हैं वो पीएम आवास के लिए, और उसमें 4 सदस्य में 3 ही व्यक्ति का क्यों नहीं डिमांड पड़े तो उन्हीं का देना चाहिए। लेकिन अदर में जो देखते हैं कि उनको पता नहीं होता है, हमारे भोली भाली जनता होते हैं, उनको तो पता नहीं होता है कि इसमें किस तरह का जॉब कार्ड होते हैं, किस तरह का ये होते हैं कि मजदूरी कैसे आएंगे, डिमांड कैसे डाला जाएगा और वह पैसा कब तक आएगा। सरकार का भी कुछ होता है कि कुछ दिन के लिए रुक जाता है, पैसा नहीं रहता है, तो उस समय वो लोग थोड़ा भटकते हैं और भटकने के बाद थोड़ा वो लोग दलाल के समक्ष चल जाते हैं, बिचौलिया के समक्ष चल जाते हैं और उनका बरगालिंग करके उनका पैसा वहाँ से ख़त्म किया जाता है। मनरेगा का पैसा लोगों को मिलता कैसे है? प्रोसेस क्या होता है प्रखंड? प्रोसेस होता है कि जैसे रोजगार सेवक है, हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत में हर गुरुवार का कार्य दिवस रखा जाता है, उसमें जाकर के वो अपना डिमांड लगाएं। वह डिमांड देने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाएगा, वहाँ डिमांड का डाला जाएगा और वहाँ से एक मास्टर रोल निकलेगा। मास्टर रोल पुनः निरीक्षण करके हमारे रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के मुखिया और जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड मेंबर जैसे होते हैं, और जो मेट होते हैं, मेट तो लाभुक को भी बना सकते हैं, उसमें मेट के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है और इन्हें मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। ऐसा प्रणाली इनमें दिया जाता है, जो कि लाभुक, बहुत ऐसे लाभुक होते हैं उनको पता नहीं होता है। सबसे पहले तो ग्राम सभा बैठाया जाता है ना, उसके बाद निष्कर्ष निकलता है। वो देखिए, योजना बनाने के लिए ग्राम सभा की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार का आदेश है जो कि ग्राम सभा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। न लोकसभा, विधानसभा, सबसे बड़ा हमारा ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा के माध्यम से योजना का चयन किया जाता है और वह योजना चयन करने के बाद हमारे ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी में अनुमोदित किया जाता है और वह योजना अनुमोदित होने के बाद प्रखंड कार्यालय को सुपुर्द किया जाता है। जो योजना 5 लाख तक की योजना वह पंचायत समिति सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वहाँ भी एक बैठक होता है प्रत्येक महीना, जैसे आपका वार्ड परिषद द्वारा ग्राम पंचायत में मुखिया की अध्यक्षता में किया जाता है कार्यकारिणी का बैठक, उसी प्रकार एक कार्यकारिणी का बैठक प्रमुख अध्यक्ष होते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी उनका सचिव होते हैं और वहाँ पर एक बैठक, प्रत्येक मासिक बैठक होता है। वहाँ निर्णय लिया जाता है कि इस आधार से इस योजना का चयन करना है। उसमें भी एक कार्यप्रणाली है कि जो भी पंचायत समिति सदस्य हैं उनका अनुमोदित करना अति आवश्यक है। वहाँ अगर अनुमोदित नहीं किया जाता है, वहाँ बरगालिंग करके किया जाता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सरकार का आरक्षण का नीति है, उसमें आरक्षण देने के बाद कोई उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन लोगों को थोड़ा मोनिवेस्ट करना है और उन लोगों को थोड़ा जागरूक करना है कि ऐसा होता है, ऐसा नियम है, इस नियम के आधार से आप लोग कार्य कीजिए, चाहे प्रमुख हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, लेकिन सर जनता के लिए आप आए हैं, जनता का हित में कार्य कीजिए। और यह कार्य प्रणाली उन लोगों को रखना चाहिए और याद में हर हमेशा रखना चाहिए कि यह कार्य प्रणाली इस आधार से चलता है। जैसे ग्राम पंचायत में बैठक की जाती है, सारे सदस्यों का मंतव्य लिया जाता है और फिर पुनः योजना पारित की जाती है। उसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य में भी बैठक होता है और वहाँ सबका मंतव्य लेने के बाद प्रखंड अध्यक्ष को दिया जाता है और प्रखंड अध्यक्ष प्रमुख के सामने जब रखा जाता है तो बीडीओ साहब अनुमोदित करके जो योजना प्रखंड कार्यालय से निर्गत होने का रहता है वो यहीं हो जाता है और जो होने नहीं रहता वह जिला के लिए भेज दिया जाता है।
और जिला में भी अनुमोदित जिला परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसमें चेयरमैन के द्वारा सुपुर्द किया जाता है। वहाँ की भी सदस्य की बैठक होने के बाद सारा योजना उन लोगों को सुपुर्द किया जाता है। इस प्रकार से जनता का सारा सेवा करने का मौका सभी जनप्रतिनिधि को मिलता है। सेवा करने का मौका तो मिलता है, लेकिन सरकारी बाबू जो बैठे रहते हैं ब्लॉक में, वो तो पैसा बीच से खा जाते हैं। ऐसा लोगों को, जो लाभुक जो है, उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो सब काम, देखिए, सब काम एक मुखिया का नहीं होता है। अब जितने जनप्रतिनिधि है उनका काम सब बटा हुआ है। तो ये मुखिया का काम और प्रमुख का काम क्या है, मतलब पंचायत में? देखिए, मुखिया इन्वॉल्व होते हैं पंचायत के अंतर्गत में, और प्रखंड कार्यालय के लिए प्रमुख का अहम भूमिका होता है। वो प्रखंड का अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड का मालिक होते हैं, और ऐसे प्रमुख का रहना वहाँ चाहिए जो कि हमारे बीडीओ साहब जो हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। अंकुश क्या, जो निराधार हो, जो आधार हो, उस पर दिया जाए। तो कोई भी अधिकारी जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम अपना गलत कार्य करें, उनको मौका नहीं देना चाहिए। हम लोगों को उनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से आते हैं। जनता का जो भावना है, जनता का जो वादा है, जनता जो कहती है, उस आधार पर खड़ा उतरना चाहिए। अगर ग्राम सभा कह रही है तो उसमें तो कोई सरकारी सहकार का उसमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह जनता का है और जनता का ही पैसा उनको भी मिलता है। तो जनता का सेवा करना उनका भी कर्तव्य होता है और हम लोगों का भी कर्तव्य होता है। तो हो सकता है कि हम लोग जनता के बीच से जाते हैं और वो सरकारी बाबू जो बैठे रहते हैं वो हो सकता है कुर्सी तोड़ने के लिए बैठते हैं। तो हम लोगों को भी देखना चाहिए कि इस ऐसे व्यक्ति के समक्ष हम लोगों को एकजुट होकर के उनका विरोध करना चाहिए, और जनता का जो भी पैसा है वो जनता में मिलना चाहिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, गांव के लोगों को? देखिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए जो भी मापदंड दिया गया है सरकार के आधार के अनुसार, वह ग्राम सभा में चयनित कर देने चाहिए। और चयनित करने के बाद वह पंचायत कार्यालय जाएगा, और वहाँ से प्रखंड कार्यालय जाने के बाद अब जिला के लिए उनको अनुमोदित किया जाता है, और वहाँ जाने के बाद जो भी योग्य लाभुक होते हैं उनका निर्गत किया जाता है। लाभुक को तो लाभ नहीं मिल पाता। आप प्रधानमंत्री आवास योजना का देख लीजिए कि उनके इतना राशि उन पे लगा रहता है कि इतना राशि इस व्यक्ति को देना है, लेकिन जितना राशि उस व्यक्ति को देना रहता है वो नहीं देख के उनका राशि कट जाता है बीच में। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो, और मनरेगा की भी बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से घोटाला होता है। उसमें अकाउंट नंबर किसी और का दे दिया जाता है। तो ये कहाँ से हो जाता है, कैसे हो जाता है बीच से? देखिए, उसमें डीपीटी पैसा कैसे गायब हो जाता है? देखिए, डीपीटी के माध्यम से जाता है, उसमें आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो घोटाला कैसे हो जाता है? घोटाला हो जाता है जैसे अब उसमें आधार नंबर जो है, एक भी अंक अगर उसमें गलत डाला गया तो जो मैच्योर जो व्यक्ति का उसमें आधार नंबर मिल जा रहा है उनके अकाउंट में चल जाता है। अच्छा, ये मेंशन कौन करता है ब्लॉक? मेंशन कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा गलती की जाती है। तो वो दल बदल देते हैं नंबर इधर से, हो सकता है वहाँ से भी बदल दिया जाता है। तो वहाँ पर हम लोगों को भी दृष्टि रखना चाहिए, जो कि नहीं, हम जनता के बीच से आए हैं तो वहाँ वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम उन लोगों को बैठ के कराना चाहिए। लेकिन सरकारी कार्यालय में कहा जाता है हम लोगों को ज़्यादा भीड़ नहीं लगाइए, और कोई बिचौलिया जाकर के 10-20 रुपया देने के बाद उन लोग को ऐसा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर तो कार्य करना चाहिए, और जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि ऐसे बिचौलियों के साथ हम लोगों को नहीं जाना है। जो भी जाना है हमको सरकारी कार्यालय जाना है। हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारा मुखिया जी हैं, हमारा पंचायत समिति सदस्य हैं, हमारे ग्राम पंचायत के जो भी सरकारी कर्मी हैं, उन लोगों को थोड़ा मोनिवेट करना चाहिए कि देखिए, हम जो कागज़ दे रहे हैं उनका एक रिसीविंग हमको दे दीजिए। वो रिसीविंग देते नहीं हैं, और जनता को भी चाहिए कि रिसीविंग लेना चाहिए। अच्छा, आपके गांव के लोग तो बहुत सारे पीड़ित आपके पास भी आते होंगे, या फिर आपके जनप्रतिनिधि उनके पास आते होंगे, बोलते होंगे कि देखिए ना भैया, अभी तक लाभ नहीं मिला इतना राशि का, इतना हम दे दिए, नाम हम सब दे दिए, लेकिन अभी तक जो राशि आवंटित हमको होना था वो नहीं हो पाया। जैसे राशि जो अमाउंटिंग होने की बात तो आते हैं हम लोगों के पास, और उस तरह का जो घटना बार बार आने के बाद हम लोग उस पर थोड़ा जोर देते थे कि आखिर ये राशि कहाँ रुका हुआ है। किसी का वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, बहुत तरह का जो कार्य किसको करे शिकायत? जैसे वो तो शिकायत करने के लिए हमारे वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए हम अंचलाधिकारी से बात कर सकते हैं, और वहाँ जाने के बाद उनको एक आवेदन देंगे कि हम फलाना व्यक्ति हैं, हमारा नाम इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं या ग्राम का है, हमारा अकाउंट ये है, हम वृद्धा पेंशन लाभुक हैं, इतना दिन से हम लाभ ले रहे थे, इतना युक्त तारीख से इतना तारीख तक हमारा पैसा नहीं आ रहा है। तो ये एक आवेदन देने के बाद उनसे रिसीविंग लिया जाना चाहिए। तो यहाँ का भोले भाले जनता होते हैं तो वहाँ तो रिसीविंग नहीं ले पाते हैं। हम लोग बाद में जब पता करते हैं कि ये आवेदन लगाए हैं तो आवेदन सादा पेपर पड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे होता है। मतलब कितने दिन का आश्वासन देते हैं कि इतने दिन में आपका निपटारा हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा? देखिए, सॉल्यूशन अगर जैसे हम रिसीविंग ले लेते हैं तो 1 सप्ताह के अंतर्गत में उनका कार्य किया जाएगा। यार होना भी चाहिए, चाहे वो जो हो,
उनका एक मापदंड होता है, मापदंड के अनुसार ही कार्य किया जाता है। अब ये नहीं कि आवेदन हम लगा दिए कि 2018 में और पैसा हमको मिले 2022 में, तो फिर वो लाभ किस काम के लिए है। चलिए, वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन ज़रूरी चीज़ है, लोगों को सरकारी योजना का लाभ लोगों को मिलना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी जानकारी आपको मिली होगी, लेकिन कुल मिला के पंचायत, झारखंड पंचायत का चुनाव आ गया है 2022 में, और अब तीसरे चरण का मतदान होना है और फिर चौथे चरण का भी मतदान होकर ये चुनाव समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको झारखंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पंचायत का माहौल क्या है।